जी ओम नमस्कार। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। भाइयों, आज हरिद्वार से महाराज श्री हमारे गौशाला पधारे हैं पतंजलि से। तो आज महाराज जी से हम पूछना चाहेंगे कि हमारा गौशाला कैसा लगा, हम लोग जो गौ की सेवा कर रहे हैं वो कैसी लगी। तो महाराज जी बताएंगे यहाँ आने के बाद इनको क्या महसूस हुआ है, इन्होंने क्या अच्छा देखा, क्या यहाँ अच्छा नहीं लगा इनको, उसके बारे में बताएंगे। तो महाराज जी, आप वैसे कहाँ से हो? देखिए, पहले तो सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर जो गौ माता है उसको हृदय से प्रणाम है। हम तो मूलतः पहले पतंजलि योगपीठ में अध्ययन हुआ, उसके बाद जगह जगह पर योग शिविर का कार्यक्रम चलता है ऑल इंडिया में। कुछ फार अलग देशों में जैसे नेपाल हुआ, चीन बॉर्डर हुआ, बांग्लादेश साइड हुआ, तो वहाँ सब भी योग का कार्यक्रम चलता रहता है। परंतु हम लोग जहाँ ये देखते हैं कि ऋषियों के अनुकूल ही गृहस्थ काम कर रहा है। जैसे गौशाला चलाना ये ऋषि का कार्य था, वेद विद्या को पढ़ाना ऋषि का कार्य था, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करना ऋषि का काम था। तो जो ऋषियों का कार्य था, अगर उसको गृहस्थ कर रहा है तो उसको ऋषि और गृहस्थ में भेद न देखा जाए, मूलतया वो उसी का अंश। तो हमें जहाँ ऐसा लगता है कि मतलब जहाँ ये कार्य होता है तो ऐसी जगह हम लोग विशेष करके लोगों से जुड़ते हैं। जैसे देखो, जुड़ने को तो भगवान का प्रारब्ध होता है, मनुष्य नहीं जुड़ता है। ईश्वर का एक प्रारब्ध और संयोग ऐसा बनता है, वो एक दूसरे से उसकी एनर्जी और कर्म जोड़ देते हैं। जैसे आपकी गौशाला में आने का हमारा उद्देश्य और मकसद तो कुछ था ही नहीं, बस एक ये था कि हमारा और आपका आत्मीय प्रेम कहीं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ था, और उसके जुड़ने से क्या होता था, कभी कभी वार्तालाप हो जाती थी। लेकिन जब विचार देखा जाता है कि एकदम पॉजिटिव विचार है, तो अपने आप ईश्वर ऐसी प्रेरणा ही दे देता है, नहीं हमें एक बार वहाँ चरण भी रखना चाहिए। कुछ तो हमने जानकारी प्राप्त किया दूर से, कुछ वहाँ चलने पर जानकारी प्राप्त होगी पास होने से। तो जो आपकी ये गौशाला का जो आपने नाम रखा है गंगागिर गौशाला, तो ये नाम तो आपका जैसे फेसबुक पर भी है, परंतु गंगागिर गौशाला हमने शब्दों में पढ़ा था, और जो गंगागिर गौशाला प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको व्यक्तिगत अब मैं बैठा हूँ। तो वो मात्र उस टाइम पे शब्द ज्ञान कि गंगागिर गौशाला एक गौशाला है जहाँ अच्छा काम होता है, जहाँ घर परिवार मिलके गौ माता की सेवा करते हैं और एक सात्विक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इनकी गौ माताएं जंगलों में चर के आती हैं और यहाँ पे देसी घी तैयार होता है, मट्ठा तैयार होता है। कहने का मतलब ये, जैसे कुछ लोग गाय को बांधे रखते हैं और बता देते हैं कि हमारा वास्तविक रूप से घी बहुत अच्छा है और महंगे रेट में बेचते हैं, और जाके अगर वहाँ देखो तो गाय को खोलने का जगह ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, झूठे प्रचार हो रहे हैं चैनलों पे, न्यूज पर। तो हम लोगों को ये अनुभव हो जाता है समाज क्या कर रहा है, मतलब कह तो रहा है कि मैं ये करता हूँ, और जब उसके पास जाओ तो वो चीज़ रहता ही नहीं। लेकिन जब यहाँ मैंने आया व्यक्तिगत, आज ही आया सुबह के टाइम में, तो यहाँ का सुबह से ही मैं रिजल्ट देख रहा हूँ कि वाकई रूप में यहाँ गाय चरने गई हुई थी। जब हम पहले आए सुबह तो हमने देखा कि यहाँ पे गाय थी नहीं, सुबह भी हमने आए। जब हम गौशाला में चरण रखते तो अगर गाय यहाँ होती तो हम देख लेते, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हम अनुभव कर लेते कि भाई साहब तो कहते हैं मेरी गाय चरने जाती है, लेकिन गाय चरने तो जाती नहीं है, बंधी है। तो हमने यहाँ आने पर परिणाम देख लिया कि वाकई में ये गाय चरने जाती है। महाराज जी, ऊपर जाती है पहाड़ी पे, एक बार पहाड़ी दिखाओ बेटा। गायें पूरी ऊपर जाती है और जड़ी बूटियाँ जितनी भी इस जंगल में होती है वो सब प्राप्त करके उसके बाद यहाँ आती है। और सभी, अभी गौ माता बाहर है, अभी तो ये 3 गौ माता अंदर आई है, बाकी सब गेट पे खड़ी है। अभी वो भी सबका जो दर्शक है उनको दिखाया जाएगा, सभी गौ माता यहाँ पर हैं। तो अभी हमारी जो गौ माता बाहर जाती है उसका हम दूध निकाल के घी बनाते हैं, 100% ऑर्गेनिक है। हमने आज तक बाजार का फीड यूज नहीं किया। हम जो भी इनको अनाज खिलाते हैं वो हमारे जो खेत में पैदा होता है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, इस टाइप के जो भी अनाज पैदा होते हैं, चने हैं,
ये सब मिक्स करके इनका दलिया बना के और इन गौ माता को खिलाया जाता है, और उसी से हमारा जो घी बनता है वही हम लोगों को देते हैं। बहुत अच्छा घी होता है हमारा। हम अभी जो घी बेच रहे हैं वो ये समझिए 6 महीने पहले हमारे यहाँ बुक करवाता है, उसको घी मिलता है। हम चाहे तो और ज़्यादा भी दे सकते हैं लोगों को, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जितना होता है हम वही देते हैं। बंदा हमें ये कहे कि आज हमें 5 किलो घी चाहिए या 2 किलो घी चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। हमारे पास पहले से उस बंदे को बुक करवाना पड़ेगा। वो हमें जैसे मान लो कि भाई मुझे 2 महीने के बाद घी चाहिए, वो हमें 200-500 रुपये हमारा अकाउंट में डालेगा। उसके बाद हम उसको उस समय पे जो बाकी पेमेंट रहता है वो डालेगा, उसके बाद उस घी को पहुँचवा देते हैं वहाँ पर। और 100% ऑर्गेनिक होता है। आज तक हमने कोई भी गायों को, जो हमारे खेत पे जो चारा उगाते हैं ना, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, सारा ऑर्गेनिक उगाते हैं। यूरिया, DAP, ये जो चारा जलाने की दवाई होती है, खरपतवार जिसको बोला जाता है, वो भी हमने आज तक नहीं डाली। लोग कहते हैं कि आपके खेत में बहुत ज़्यादा चारा होता है, लेकिन हम लोग उसको जलाने के लिए नहीं डालते। हम हमारे जैसे फावड़े से उसको काटा जाता है या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से उसको उखाड़ा जाता है। हम ना कोई दवाई करने के और उसको ऐसे ही पैदा करते हैं। तो 100% ऑर्गेनिक करते हैं। और आपने भोजन यहाँ प्राप्त किया, आपको खुद को जो है एहसास हुआ होगा कि हमारे यहाँ कैसा भोजन बनता है। गेहूँ, बाजरा, ये सब हमारे यहाँ ऑर्गेनिक होता है, और हम पूरे भारत में इसको सेल भी करते हैं। बाजरा भी हमारा बिकता है, गेहूँ भी हमारे बिकते हैं, जौ भी हमारे बिकते हैं, चने भी हमारे बिकते हैं, क्योंकि हम ये 3-4 फसल ही करते हैं। और मूंग कुछ कर लेते हैं, मूंग भी होते हैं हमारे यहाँ दाल के लिए, मूंग भी हम सेल करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है, अब हम इसको बड़े रूप में करने जा रहे हैं। जैसे हमारे इस एरिया में ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होता है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसानों से खरीद के और उसको आदान प्रदान करेंगे, उसकी हमारी पैकिंग होगी, हम लोग उसकी दाल बनाएंगे और उसका बड़ा फैक्ट्री प्लांट लगाने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत जल्द महाराज जी आपकी कृपा से इस कार्य को बड़ा करने जा रहे हैं। देखो, जैसे आपने भी पहले बताया कि मतलब कि हमारी गायें जो है पहाड़ी पे चलने लगती हैं। कहा गया है 3.5 लाख लगभग औषधियाँ विश्व में पाई जाती हैं, और जिसमें 50,000 औषधियाँ पहाड़ियों पर एकत्रित हैं, और जिसमें 21,000 मूलतया तो प्रमाणित हैं, जिसमें बताया जाता है कि 7,000 कैलाश के खंडों पे। तो हमारे जो पहाड़ी हैं ये सब कैलाश खंड के ही अंश हैं। तो मूलतया ये तर्क तथ्य कोई प्रमाण के साथ से व्यक्ति कह सकता है कि जो कोई भी गाय पहाड़ी के क्षेत्र में चरागाह होगा या पहाड़ी पर चरागाह होगा, तो उसका जो दूध होगा, जो घी होगा, वाकई में वो अमृत तुल्य होगा। और उसमें आपको देखो, इस शरीर में मूलतया रूप से एक एनर्जी, जैसे व्यक्ति कोई भी चीज़ खाता है तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेदा, शुक्र बनता है, लास्ट में शुक्राणु बनता है। तो हमारे जो पॉजिटिव गायें होती हैं, जो कहने का मतलब पॉजिटिव चीज़ें चर के आती हैं, उसमें शुक्राणु की एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो व्यक्ति का शुक्राणु जैसे होता है, तो जो सात्विक व्यक्ति होगा, साधक होगा, तपस्वी होगा, वो उस शुक्राणु को साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से ऊर्ध्वरेता बनाएगा, तो वो ऋषि हो जाएगा। गृहस्थ होता है, तो गृहस्थ को ये भी जानना चाहिए, जो पहाड़ी पे गायें चलती हैं, अगर उसके घी को, मक्खन को, दुग्ध को, और जिस गाय को, जैसे आपने अभी बताया कि बाजरा हुआ, जौ हुआ या मूंग हुआ, जो वाकई में राजस्थान फेमस है कि ये सब चीज़ राजस्थान में ही जो स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं। अन्य स्टेट कहते हैं, मैं मानता हूँ, मैं लगभग 18 स्टेट घूमा हूँ, तो मुझे सभी पता है कि कहते हैं, लेकिन हर जगह हो नहीं पाता। लेकिन राजस्थान में मैंने ये अनुभव किया है, वाकई में यहाँ प्रमाणिक रूप से होता भी। यहाँ के लोग वैसे नेचुरल जीवन जीते भी, तो जब अगर यहाँ जीते हैं तो वो चीज़ गौ माता को तभी खिला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का जब उत्पाद होगा तभी तो हम खिला सकते हैं किसी को, किसी व्यक्ति को खिला सकते हैं, या किसी गौ माता को खिला सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो जो गाय को पहाड़ी पे चरागाह होगा, और जिन गाय को ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक रूप से उगा के खिलाई जाएंगी, तो उनके जो घी होंगे, जो दुग्ध होंगे, जो मक्खन होंगे, उसमें जो हमारे शरीर के सब धातु बनते हैं, उसकी बहुत शुद्ध रूप से पूर्ति करेगा। और उससे जो युवा बच्चे हैं, जो शादी ब्याह में रहते हैं,
उनके लिए एक दिव्य संतान की उत्पत्ति का प्रेरणा बनी। क्यों? क्योंकि कहा गया है जैसे हम अन्न खाते हैं वैसे मन बनता है, उसी प्रकार संस्कार बनता है। तो गौ माता हमारे वेद का प्रतीक है। तो शुद्ध, अगर गाय शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक चीज खा रही है, ऑर्गेनिक क्या है? प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। तो प्रकृति के साथ संस्कृति जुड़ा हुआ है, संस्कृति के साथ गौ माता जुड़ी हुई है, और गौ माता के साथ जो है हमारा जीवन जुड़ा हुआ। तो अगर हर मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाना है तो जो गायें वास्तविक प्रमाणिक रूप से, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यहाँ मैंने एक प्रमाण ये देखा कि यहाँ परिवार की बहनें स्वयं अपने हाथों द्वारा गाय की सेवा करती हैं। तो जो अपने हाथों द्वारा माँ बहन बेटियाँ गाय की सेवा करती हैं घर परिवार की, उनके साथ उनकी जो भावनाओं की एनर्जी होती है, जो उनका हृदय का एक व्यक्तिगत अगर कहा जाए ऊर्जा होता है, तो वो ऊर्जा भी उस गाय की जो प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ जुड़ा होता है। तो उससे हमारे शरीर में और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं उस चीज़ के प्रति हमारा आत्मीय प्रेम हो जाता है। वो चाहे खेती हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो। तो जहाँ से हमारी व्यक्तिगत एनर्जी जुड़ जाता है तो उस एनर्जी में ऑटोमेटिक, अगर उसमें 50% है तो 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो व्यक्तिगत मैं यहाँ देख रहा हूँ